54 साल बाद पाकिस्तान की नेवल शिप्स बांग्लादेश के पानियों में एंटर हो चुकी हैं। जी हां, पीएनएस सैफ की जबरदस्त एंट्री हुई है बे ऑफ बंगाल में, जिसको जबरदस्त तरीके से स्कॉट किया गया है बांग्लादेशी वॉरशिप की जानिब से। इसके अलावा पाकिस्तान के नेवल चीफ की बांग्लादेश में प्रेजेंस। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये फ्रेश नेवल एंगेजमेंट, जिससे ये दोनों मुल्क एक रीन्यूड तरीके से अपना मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं और साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को चेंज करना चाहते हैं अपने फायदे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, दोनों मुल्क आखिर चाहते क्या हैं, हम डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह इन दोनों ममालिक का करीब आना भारत को चैलेंज कर सकता है और इसमें कौन कौन से दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। आइए जानते हैं। पाकिस्तान नेवी की पीएनएस सैफ, जो कि जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट है, ये बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट में एंटर हुई, जिसको जबरदस्त तरीके से स्कॉट किया गया। बांग्लादेश नेवी की शादीनोता शिप की जानिब से बड़ा जबरदस्त वेलकम किया गया, जो एक गुडविल विजिट के तहत बांग्लादेश में एंटर हुई है। इसके अलावा हमने पैरेलल में देखा पाकिस्तान नेवल चीफ की बांग्लादेश में एंट्री और वहां पर की ऑफिशियल से मुलाकात, जिसमें बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल वकारुज्जमान से भी उनकी मुलाकात हुई और अपने काउंटर पार्ट यानी बांग्लादेश नेवी के हेड से। और दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि नेवल टू नेवल एंगेजमेंट्स को फ्यूचर में मजीद बढ़ाया जाएगा और ना सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्शंस को बेहतर किया जाएगा, बल्कि ट्रेड में भी इजाफा किया जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड के स्मूथ फ्लो के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट सिक्योरिटी भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैरीटाइम फासला है वो ज़रा ज़्यादा है भारत की वजह से। भारत की पूरी मैरीटाइम बाउंड्री के साथ साथ गुजरना पड़ता है, उसके पैरेलल चलना पड़ता है, तब जाके बांग्लादेश तक ये कनेक्ट करते हैं। कराची और चिटागोंग की शिप कॉरपोरेशन इस हवाले से ऑलरेडी बहुत अग्रेसिवली मुआहदे कर रही हैं और इसीलिए यहाँ पर नेवी का भी एक किरदार आ जाता है इस ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए और मिलिट्री डिप्लोमेसी बेहतर करने के लिए। पीएनएस सैफ की बांग्लादेश के पानियों में एंट्री और पाकिस्तान नेवल चीफ के बांग्लादेश के विजिट के साथ ही पाकिस्तान की एक कार्गो शिप भी सामान लेकर पहुंची कराची से चिटागोंग तक। और इस हवाले से हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि डायरेक्ट शिपिंग रूट्स इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेड को बढ़ाने के लिए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस कोऑर्डिनेटेड एंगेजमेंट के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि चाहे मिलिट्री हो या ट्रेड हो, हम अपने मैरीटाइम कोलैबोरेशन में इजाफा करते रहेंगे। पाकिस्तानी वॉरशिप पीएनएस सैफ की 54 साल बाद बांग्लादेश के पानियों में एंट्री, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बांग्लादेश इस मूव से क्या चाहता है और पाकिस्तान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। इस मूव से बांग्लादेश साउथ एशिया में अपने डिफेंस पोस्चर को रीशेप करना चाहता है और ये साउथ एशिया के मैरीटाइम लैंडस्केप में एक मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको एक्सपर्ट साउथ एशिया की मैरीटाइम डोमेन में एक ड्रामेटिक न्यू चैप्टर करार दे रहे हैं। और इससे बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस के अंडर अपने एक पुराने बंद दरवाजे को खोला है, जो कई सालों से बंद पड़ा था शेख हसीना वाजिद की वजह से। और इस तरह वो अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स में नई स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ट्रेडिशनल रिलायंस रहा है इनका भारत पर, उसके बियॉन्ड। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की नेवी भी आजकल अग्रेसिव नेवल डिप्लोमेसी कर रही है और अमन एक्सरसाइजेज इसका मुंह बोलता सबूत है, जिसमें आधी दुनिया पाकिस्तान के समंदरों में मौजूद थी मशकों के लिए। चाइना, अमेरिका, कोरिया, जापान, रशिया, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, मलेशिया वगैरह 60 से ज़ायद ममालिक अमन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेते हैं। अरेबियन सी में पाकिस्तान की जो डोमिनेंस है वो आपको पता लगती है। बांग्लादेश के साथ नेवल एंगेजमेंट के जरिए पाकिस्तान अपने ईस्टवर्ड में भी नेवल फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहता है, वो इलाका जो भारत के स्ट्रेटेजिक होराइजन पर है, और वहां पर पाकिस्तान अब एंटर होकर भारत को एक पैगाम देना चाहता है और अपने इन्फ्लुएंस का ऐलान कर रहा है, अपने एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस का, कि हमारी रीच अरेबियन सी से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक तो इस्टेब्लिश है। अब हम अपने ईस्ट में जहां भारत भी मौजूद है वहां भी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं और नई पार्टनरशिप्स के साथ अपनी पोजीशन इस इलाके में मजबूत करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान नेवी की मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को भी मदद मिलेगी और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कैलकुलस में पाकिस्तान की स्पेस मजीद एक्सपैंड होगी।
इस एंगेजमेंट से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नए नए मौके ओपन होंगे ज्वाइंट ट्रेनिंग के, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मैरीटाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, शिप बिल्डिंग पार्टनरशिप्स और ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। शेख हसीना वाजिद की वजह से जो पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्लैंक बड़े अरसे से निगलेक्ट हो रहा था, अब पाकिस्तान उस स्पेस को फिल कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से नेविगेट कर रहा है इन पानियों में। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ भी एक बड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है पाकिस्तान को इंगेज करने के हवाले से। ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, ये एक सोची समझी पॉलिसी है। पाकिस्तान और रीजनल ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना, डिफेंस पार्टनरशिप्स में इजाफा करना और नेवल डोमेन को डाइवर्सिफाई करना और इसके अलावा अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट नेटवर्क को भी मज़ीद एक्सपैंड करना। और पाकिस्तान इस हवाले से एक अहम कंटेंडर साबित हो सकता है बांग्लादेश के लिए, जिसमें ये बहुत सी चीज़ों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं ज्वाइंट कोऑपरेशन के ज़रिए। इससे बांग्लादेश भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पैगाम दे रहा है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक ऐलान कर रहा है कि हम जिससे चाहेंगे डिफेंस पार्टनरशिप्स करेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन जो कि इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये शेख हसीना वाजिद के बाद, जिनकी फॉरेन पॉलिसी इंडियन ओरिएंटेड थी, जो कि मैरीटाइम सर्वेलेंस, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से भारत पर डिपेंड रहे हैं कई साल, और उस चीज़ को अब वो तोड़ रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान के साथ वो खुलकर इंगेजमेंट कर रहे हैं, चाहे ट्रेड हो, चाहे आर्मी के साथ बातचीत हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर नेवल कोऑपरेशन हो और फिर मैरीटाइम कोऑपरेशन जिसमें ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों शामिल हैं। ये बांग्लादेश की नेवल इंडिपेंडेंस का एक ऐलान है और बांग्लादेश भी ये असेस कर रहा है कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इसलिए एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक कैनवस को वो टेस्ट कर रहा है। बांग्लादेश ये समझता है कि इस डोमेन में डाइवर्सिफिकेशन इसकी नेवल एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे। वो अपनी पोजीशन बे ऑफ बंगाल में बेहतर करना चाहते हैं डिफरेंट थ्रेट्स के पेश नज़र, और 2030 तक उनकी अप्रोच ये है कि वो ब्लू वाटर ऑपरेशंस के केपेबल हो सकें। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, चाइना और अमेरिका से भी अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है और स्पेशली इस रीजन में बे ऑफ बंगाल में वो चाइना के साथ काम करने के लिए ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा चाइना में खड़े होकर, पिछले साल उन्होंने चाइना में खड़े होकर भारतीय स्टेट्स को ये कहा, ये जो 7 स्टेट्स हैं, कि आप हमारे समंदरों का इस्तेमाल करें ट्रेड के लिए और हमारे और चाइना के साथ मिलकर इस खित्ते को तरक्की याफ्ता बनाएं। वी आर द गार्डियंस ऑफ बे ऑफ बंगाल। जिसके बाद भारत को इतनी तकलीफ हुई थी कि उन्होंने बांग्लादेश से ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी छीन ली थी। मोहम्मद यूनुस के इस बयान से पता चलता है बांग्लादेश की चेंज होती हुई अप्रोच, जो कि क्लियर है कि डिफेंस पार्टनरशिप्स में इजाफा करना है, भारत पर जो पुरानी डिपेंडेंसी थी उसको कम से कम करना है और उसमें चाइना, तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक स्पेस क्रिएट हो रही है बे ऑफ बंगाल में। चाइना तो पहले ही था क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं BRI के तहत बांग्लादेश में। हैरान कुन बात यह है कि अब वो पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ रहा है और दोनों साइड्स की तरफ से ये जो ख्वाहिश है क्लियर नज़र आ रही है। ये दोनों साइड्स का इनिशिएटिव है, दोनों साइड्स में ये ख्वाहिश पाई जाती है कि ताल्लुकात को बेहतर करना है हर फील्ड में। पाकिस्तान को भी भारत से ख़तरात लाहिक हैं, तो एक एक्टिव स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा इंसर्कल करो, उसको ट्रैप करने की कोशिश करो। जिस तरह भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमें करने की कोशिश करता है, इस तरह पाकिस्तान मिलिटरीली ना सही लेकिन बांग्लादेश के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाए। जिस तरह भारत के आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर हम पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पर तंग करते रहेंगे तो पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर पर मुश्किलात होंगी। इस तरह आप जितना ज़्यादा इंगेज रखते हो दुश्मन को, बेशक उनको आंखें ही दिखाते हो, आई बॉलिंग ही करते हो, तो उसकी बहुत सी तवज्जो और बजट उस तरफ लग जाता है। तो पाकिस्तानी कश्तियाँ अगर कॉन्स्टेंटली यहाँ मूव करती रहेंगी कराची से चिटागोंग तक, तो भारत के लिए डेफिनेटली एक नई टेंशन इमर्ज होगी। इसलिए भारत के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है कि जहां चाइना और बांग्लादेश के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थे, वहां अब पाकिस्तान भी एंटर हो रहा है और इससे क्लियरली बे ऑफ बंगाल का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फ्यूचर के लिए चेंज हो सकता है। जिसमें भारत की उजारादारी थी बांग्लादेश को डिक्टेट करते हुए, वो सब चेंज हो सकता है और ये उस मौके पर हो रहा है जब ग्लोबल और रीजनल पावर्स अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं, अपनी नेवल एक्सपेंशंस कर रही हैं। चोक पॉइंट्स के हवाले से पहले ही स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं कि किसने किसको काउंटर करना है,
चाइना ने इंडो पैसिफिक में यूएस के भारत के साथ असर्टिव एम्बिशंस को देखते हुए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत वो डिफरेंट जगहों पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और इसके मुकाबले में अमेरिका भारत को स्ट्रेंथन करना चाहता है और एक सो कॉल्ड नेकलेस ऑफ डायमंड्स की स्ट्रेटजी है जिसको भारत परसू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि भारत के पास बजट की कमी है, जिसकी वजह से वो अपने पोर्ट ऑपरेशंस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा उस तरह जिस तरह उनकी ज़रूरत है और अमेरिका चाहता है। और सारे ममालिक यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हो या स्ट्रेटेजिक बेसिंग एक्सेस। और इस हवाले से डिफरेंट मुआहदे किए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। भारत और यूएस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है जो कि भारत और यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप के तहत आती है। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इन अरेंजमेंट्स को म्यूचुअली बेहतर करना चाहते हैं, जैसे कि शिप मेंटेनेंस के हवाले से डिस्कशंस चल रही हैं। चिटागोंग और कराची शिप यार्ड्स पर एक दूसरे को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा पूरे मैरीटाइम एरिया की अवेयरनेस कोऑपरेशन, यानी इलाके में क्या चल रहा है उस हवाले से मालूमात की शेयरिंग, और डेफिनेटली जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और कुछ जगहों पर यह भी ख्याल किया जा रहा है कि दोनों ममालिक अपने सब मेरीन ऑपरेशंस को भी बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान इस हवाले से बांग्लादेश को की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। इससे पाकिस्तान को अपनी ईस्टर्न फ्लैंक में एक ज़बरदस्त पार्टनर मिल सकता है और बांग्लादेश के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए भारत इस डेवलपमेंट को काफ़ी कंसर्न से देख रहा है। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था अपने ईस्ट में, अब पाकिस्तान वहां ऑफिशियली एंटर हो चुका है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहां पर कितनी परेशानी होगी। और अक्सर उनका मीडिया तो ये भी लिखता रहता है कि आईएसआई के एजेंट्स धड़ाधड़ एंटर हो रहे हैं बांग्लादेश में। वो कॉक्स बाज़ार में जा रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जा रहे हैं जो भारत की चिकन नेक है, वो हमारी चिकन नेक के ज़रिए हमें पकड़ सकते हैं, या कॉक्स बाज़ार में चाइना के एम्बिशंस को पूरे कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट जगहों पर हमने ये तो देखा है, साहिर शमशाद मिर्ज़ा के विज़िट के दौरान उन्होंने मिलिट्री एकेडमीज़ का विज़िट करवाया है। इस चीज़ को भारत और बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है, यानी जो ऑफिशियल आपके पास खबर आती है उससे 10 गुना ज़्यादा बताते हैं। उनको डर ही इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान तेज़ी से बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ना सिर्फ ज़मीनी रस्तों पर बल्कि समंदरों में भी। और भारत का जो एक ड्रीम है कि वो इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान उसको टोटल रिजेक्ट करता है इन एक्शंस के ज़रिए। और फिर चाइना के साथ कोलैबोरेशन भारत की मैरीटाइम कैलकुलेशंस को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करती हैं। तो साउथ एशिया के नेवल रिलेशंस में हम एक स्ट्रेटेजिक रीसेट देख रहे हैं। जो ताल्लुकात 1971 के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि रीस्टैब्लिश होंगे, वो रीइस्टैब्लिश हो रहे हैं। और इसमें एक और कॉमन एलिमेंट ये भी है दोनों नेवीज़ के लिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की नेवीज़ चाइना की मदद ले रही हैं नेवी में मॉडर्नाइजेशन के लिए। और इस हवाले से चाइना बड़ी एग्रेसिव मदद कर रहा है पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी। यानी दोनों ममालिक का ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना सेंट्रिक है, जिसकी वजह से इंटरऑपरेबिलिटी में भी मदद मिलेगी और दोनों फोर्सेस के दरमियान इंटीग्रेशन एफर्ट्स भी मज़ीद स्मूथ होंगी। ट्रेड और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं समंदरों में, जैसा कि ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग या फिर दहशतगर्दी। उन फील्ड्स में भी ये मिलकर काम करेंगे। और इसके अलावा बढ़ते हुए क्लाइमेट ड्रिवन डिजास्टर्स को जहन में रखते हुए दोनों फोर्सेस एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन और रिलीफ एफर्ट्स में भी इजाफा किया जाएगा और एक दूसरे की मदद की जाएगी। अगर बीच रास्ते में किसी एक मुल्क की कश्ती को प्रॉब्लम हुई तो दूसरा मुल्क उसकी मदद कर सकता है। भारत की इतनी बड़ी नेवी को देखते हुए पाकिस्तान बहुत तेज़ी से अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है चाइना की मदद से। इसके अलावा पाकिस्तान ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा है कि थ्रेट्स का मुकाबला किया जाए। न्यू फ्रिगेट्स खरीदी जा रही हैं, सब मेरीन कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स में इजाफा किया जा रहा है जैसे कि ड्रोन्स वगैरह, और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी बढ़ाया जा रहा है। और ये इंगेजमेंट भी उसी के तहत है, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को बढ़ाना। इसके अलावा कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्सेस के तहत पाकिस्तान नेवी ने अरेबियन सी के अंदर एक कश्ती को पकड़ा है जो कि बड़ी मिकदार में ड्रग्स को स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। बांग्लादेश के साथ एंगेजमेंट के जरिए पाकिस्तान अरेबियन सी के अंदर वेस्टर्न साइड के अलावा ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी को भी बेहतर करना चाहता है, जिससे ज़्यादा बड़े इलाके पर इन्फ्लुएंस बेहतर होगा, जिससे आपकी ओवरऑल ऑपरेशनल रीच एक्सपैंड होती है और भारत की असर्टिव नेवल पॉलिसीज़ को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। इससे पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर में भी इजाफा होता है और डेफिनेटली ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से एक हिस्टोरिक मोमेंट है।
जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं और इसके साथ ही अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और भारत को एक पैगाम दिया जा रहा है कि आपकी असर्टिव पॉलिसी से हम डरने वाले नहीं हैं। चाइना को इन दोनों ममालिक की इंक्रीज पार्टनरशिप से फ़ायदा होगा क्योंकि चाइना इन दोनों मुल्कों को सपोर्ट कर रहा है मिलिटरीली। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और बांग्लादेश नियर फ्यूचर में एक दूसरे के साथ मैरीटाइम डोमेन में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को डेवलप कर लेंगे जिसमें सिक्योरिटी और ट्रेड दोनों के एलिमेंट होंगे। जैसे कि अभी तो हमें कभी कभार नज़र आता है, क्या ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनेगी? क्या दोनों एक दूसरे के डिफेंसिव आर्म बन पाएंगे इस रीजन में और इन पानियों में, या ये पार्टनरशिप किसी के खिलाफ नहीं होगी? यानी बांग्लादेश फ्यूचर में ये नहीं चाहेगा कि अपने इम्पॉर्टेंट हमसाए भारत से बिगाड़ी जाए, या ये तो होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।